जय श्री सीताराम मित्रों, जय वीर बजरंगबली बालाजी महाराज की जय हो। दोस्तों, आप सभी का सबसे पहले तो मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस बात के ऊपर आपसे बातचीत करूंगा, जो टॉपिक है वो है दोस्तों साधना से जुड़ा हुआ। सबसे पहले बात तो दोस्तों क्या है कि जब भी मेरे पास बहुत सारे भाई बंधुओं के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर हम साधना शुरू कर रहे हैं या हम कर चुके हैं, लेकिन हमें उसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिल पा रही है। वैसे तो फिर जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने किस तरह शुरू किया, कैसे कैसे किया, तो उसमें बहुत सारे कुछ बताते हैं कि हमने डायरेक्ट संकल्प लिया, उस तारीख को ये किया वो किया, शुरू कर दिया और उसमें फिर हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जो अंदर की जो मेन बात है, जो जहाँ से शुरुआत होती है, वो एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं। वो काम कोई नहीं करता। वो क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि कोई भी साधना अगर आप शुरू करते हैं तो उस साधना को शुरू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आज हमने जैसे कल से आपका जो है हनुमान जी की आपको साधना शुरू करनी है। अब वो साधना शुरू करने से पहले जैसे मंगलवार हो गया, मंगलवार को आपने क्या करना है कि डायरेक्ट क्या करते हैं कि साधना शुरू कर देते हैं, जिसकी रात्रिकालीन हो या सुबह की हो, साधना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। वैसे तो बहुत से फैक्टर होते हैं साधना को शुरू करने से, लेकिन जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो किस प्रकार होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे मंगलवार को आपने तारीख को साधना शुरू करनी है। अब आपको करना क्या है कि आपको उससे एक दिन पहले यानी कि सोमवार को आपको सबसे पहले तो आपके जो कुल देवी देवता होते हैं वह और आपके जो पितृ देव होते हैं वो आपको उनको जो है प्रसन्न करके उनको भोग प्रसाद दे करके आपको उनसे आज्ञा लेनी है। फिर आपको उस शक्ति की साधना शुरू करनी है। जैसे कि अगले दिन से जो आप शुरू करने वाले हैं वो किस प्रकार करनी है, मैं आपको पूरा एक एक नियम, पूरा एक एक विधि विधान से बताऊंगा कि किस तरह से आपको भोग देने हैं, कैसे आपको उनसे आज्ञा लेनी है, उसके बाद किस तरह से आपको जो है साधना शुरू करनी है। क्योंकि जब तक आपके कुल देवी देवता और आपके जो पितृ देवता हैं उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा, उनसे आज्ञा आप नहीं लेंगे, तब तक आप कोई भी साधना कर लो सफल नहीं होगी। ये सच है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले आपको करना क्या है। जैसे कि मंगलवार को आपको शुरू करनी है साधना, तो वैसे तो किसी भी शक्ति की आप साधना आराधना शुरू करने वाले हो तो उससे पहले आपको करना है, मेरे इष्ट मेरे प्रभु मेरे श्री हनुमान जी महाराज है, तो मैं आपको हर बात में उदाहरण उनका ही लेकर आपको बताऊंगा। आप अपने हिसाब से स्वयं एडजस्ट कर लेना उस बात को। अब आपको करना क्या है कि आपको सोमवार के दिन देखो, जो आपके पितृ, आप अगर जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे पितृ कौन हैं, जिस समय वो जीवित अवस्था में थे, संसार में थे सह शरीर, तो वो उनको क्या पसंद था, ठीक है, वो आप प्रसाद आप अपने घर पर बनाएं। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि खीर और पूरी हलवा ये आप बनाइए अपने पितरों के लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक तरफ आप उनको बना के रख दीजिए, दूसरी तरफ आपको अपनी कुल देवी देवता के लिए, जैसे मैं हरियाणा से, तो हमारे तरफ जो है चूरमा वगैरह इस तरह का बनता है, देसी घी का, गुड़ का, आटे का, और खीर पूरी हलवा आपने बना ही लिया है। अब आपको करना क्या है कि आपके घर में जो भी आपको स्थान आपने दिया हुआ है कुल देवी देवता का और पितृ देवता का, वहाँ पर आपको उन दोनों को ही पहले तो गंगा जल से स्नान करवाएं। ठीक है, गंगा जल से स्नान करवाने के बाद आपको क्या है, धूप, देसी घी का धूप दिया आप उनको दिखाएं, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद आपको जो है दो जगह अलग अलग अंगारी बनानी है। जैसे अंगारी हमारे हरियाणा की तरफ गोसा बोलते हैं, उपला जिसको बोल देते हैं आप, वो आपको तैयार करके उसके ऊपर देसी घी डालकर हाथ जोड़कर अग्नि से आपको अपने कुल देवी देवता और अपने पितृ देवता दोनों अलग अलग करना है, उनका आपको आह्वान करना है। जब आप
आपके ज्योत प्रज्वलित हो जाए, तब उसके ऊपर आपको आपके कुल देवी देवता के नाम का और आपको जो है अपने पितृ देवता के नाम का आपको उनको भोग देना है। अंगारी के ऊपर भोग देने के बाद दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि हे मेरे कुल देवी देवता, हे मेरे पितृ देवता, हे मेरे पूर्वजों, कल से मैं अपने इष्ट देवी देवता की जो है साधना शुरू करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे आपका आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे वो साधना शुरू करने की अनुमति प्रदान करें, जिससे बिना किसी रुकावट, बिना किसी समस्या के मेरी साधना जो है संपन्न हो सके। और इसीलिए मैं आपको भोग प्रसाद दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और अपने बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा करने के बाद दोस्तों आप जो साधना शुरू करेंगे उसका असर आप स्वयं देखेंगे। आपकी साधना 101% सफल होगी। क्यों? क्योंकि आपको आशीर्वाद मिल चुका है आपके पितृ देवता का, आपको पूर्वजों का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप अगले दिन से आप अपनी उस शक्ति की आराधना साधना शुरू कर सकते हैं। तब आपको उसमें बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं आपके जो हैं साधना सफल होने का। अब ये बात रही दोस्तों, आपके कुल देवी देवता हो गए, आपके पितृ देवता हो गए, उनका आशीर्वाद दे लिया, उनसे अनुमति प्रदान कर ली। अब आपको अगले दिन जैसे आपको रात्रिकालीन से साधना शुरू करनी है हनुमान जी की, तो आपको क्या करना है, अगले दिन नहा धो करके भोग प्रसाद घर से बनाइए और एक जोत ले जाइए देसी घी की, थोड़ा प्रसाद ले जाइए। वो आपको हनुमान जी के मंदिर में सुबह जा करके आपको जो है एक देसी घी की जोत प्रज्वलित करके धूप दिया प्रसाद अर्पित करें हनुमान जी को और 5, 7, 10 मिनट वहाँ बैठिए आप। ठीक है, अपना आसन घर से साथ ले जाइए और एक हनुमान चालीसा पाठ, 5 हनुमान चालीसा पाठ, थोड़ी देर आप राम नाम मंत्र आप जब जाप करें वहाँ बैठकर, और आप हनुमान जी से भी अनुमति पर लें, आप उनका आशीर्वाद लें कि आज रात्रि से हे हनुमान जी महाराज, हे कलयुग के राजा, हे श्री रामचंद्र जी के प्यारे हनुमान जी, आज रात्रि से मैं आपकी साधना शुरू करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे आपका आशीर्वाद प्रदान करें और आपकी अनुमति प्रदान करें। ऐसा करके आप फिर घर आइए और घर आने के बाद आप क्या है अपने माता पिता को बताइए कि मैं इस तरह से, चाहे आप पूरी तरह से ना बताएं कि साधना शुरू कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद ले लें एक तरह से। ठीक है दोस्तों, ये सब करने के बाद आप जब साधना शुरू करेंगे आपकी, फिर आप देखें कि आप साधना का असर क्या है, वो साधना आपको क्या क्या अनुभव देती है। वो साधना आपकी पूर्ण होगी ही होगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको जो है आज बता देता हूँ। आप ऐसा करें और फिर आप कोई भी साधना शुरू करें, उसके बाद आप उस साधना का परिणाम स्वयं अनुभव करेंगे। आपकी साधना सफल होगी ही होगी। सबसे पहले क्या बताया, कुल देवी देवता, पितृ देवता, आपके माता पिता और जिनकी आप साधना शुरू करने जा रहे हैं वो, इन चारों का आप आशीर्वाद लें। उसके बाद आप साधना शुरू करें और फिर देखिए आप इसका असर, आप इसका चमत्कार क्या है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको जानकारी? आपको एक से बढ़कर एक जानकारी मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखकर नहीं होती। वैसे तो मेरा Facebook पेज है और WhatsApp ग्रुप है, उसके थ्रू मैं देता हूँ, लेकिन कुछ बातें बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है तो वो लिखा नहीं जाता, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ तो दोस्तों यहीं पर ही मैं अपने इस वीडियो को पूर्ण विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परम पिता परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज से मैं यही कामना करता हूं कि आपकी साधना सफल हो, आपकी पूजा पाठ सफल हो। जो भी आप मनोकामना लेकर आप अपनी साधना शुरू करेंगे, ठीक है, वो आपको उसमें पूर्ण सफलता प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, यहीं मैं वीडियो विराम करता हूँ। मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय वीर बजरंग बली बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव, जय जय श्री सीताराम।